बार फिर से मैं समझा। जय हिंद दोस्तों, मैं और ऋतुराज तिवारी का दोस्त और भाई स्वागत करता हूँ आज एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो हमारा मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर्स, इसको और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा था? पिछली वीडियो के अंदर हमने पूरा एक इंट्रोडक्टरी देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था पूरे हमारे रियल नंबर का, जिसके अंदर हमने रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, हर एक छोटा छोटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया था और क्लियर कर लिया था। अगर वो आप वीडियो नहीं देखा आपने तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर वहां से देख लीजिए, या फिर ऊपर आई बटन है वहां पे भी लिंक गिवन है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। अब ये क्या है देखो, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक लेके रखें। जो भी चीजें कराई जा रही है उसको नोट करें। ठीक है, वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं कराई जाएगी जो आपके काम ना आए। ठीक है, यहाँ पे खड़े होने का मतलब, मेरे यहाँ पे कुछ करवाने का मतलब ये है, हर चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पेन नोटबुक लेके रखें, सारी चीजें लिखें और ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखें आखिरी। ठीक है, जो इस वीडियो को आखिरी तक देखेगा उसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। बाकी जो नहीं देखेगा उसको समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को ना ही स्किप करें ना ही छोड़ें, पूरा वीडियो को खत्म करके जाएं। तो चलिए, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन अभी क्या होता है देखो। हम छोड़ देते हैं, हम मान लेते हैं हमें नहीं समझ में आ रहा, हम इसको पढ़ लिया, हमने 3-4 बार पढ़ा, नहीं समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा है, मतलब ये है क्या चीज। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। देखो, हमको एक चीज तो क्लियर है कि रियल नंबर्स जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हमको क्लियर क्या है रियल नंबर जब मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा, उसमें हमारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, होल नंबर्स आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे हमारे, और रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, इरेशनल नंबर आ जाएंगे। मेनली हम इस चैप्टर के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जब भी मैं बोलूँ रियल नंबर, यानी हमको क्या समझना है, या तो मैं रैशनल नंबर की बात करूंगा या तो मैं इरेशनल की बात। और दोनों हमको पता है कि रैशनल और इरेशनल क्या होता है, हमने पिछली वीडियो के अंदर समझ लिया है। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ 1/2, यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ लिखता हूँ 1/, ये क्या है, रैशनल नंबर है, सबको पता है। अब 1/2 इसको जरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसको डिवाइड करेंगे, 1 अंदर 2 बाहर, डिवाइड क्या आएगा, 1 डिवाइड नहीं होगा, ना जाने का क्या लगाएंगे यहाँ पे, पहले 0। ठीक है, 0 लग गया, अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 10, 2 5 10। अब बोलो क्या भैया बच्चों वाली चीजें करा रहे हो, कौन नहीं जानता कि जब 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 आएगा, सबको पता है, ये भी मुझे पता है कि आपको पता है। लेकिन देखो, मुद्दे की बात करनी है हमको, तो मुद्दा को समझने के लिए हमको पहले ये छोटी चीज समझनी पड़ेगी। 1/2 को डिवाइड किया कितना आ गया, 0.5 आ गया। ठीक है, क्या देखा हमने, नंबर यहाँ पे डिवाइड हो गया कंप्लीटली, यानी रिमाइंडर क्या बचा, 0। क्या बचा, 0। दूसरी चीज, अगर मैं लेता हूं, अगर मैं लेता हूं 4/2, 4, तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, सबको पता है। 4 अंदर, 2 2 जा 4, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, एक और रैशनल नंबर लेते हैं। मैंने ले लिया मैंने ले लिया 10/, मैंने ले लिया 10/3। और अभी हम रैशनल नंबर नहीं ले रहे, ध्यान रखना, हम क्या ले रहे हैं, अभी हम रैशनल नंबर को ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सारे हमारे रैशनल नंबर 1/2, 4/2, 10/3, सब क्या है रैशनल नंबर, इसको ले लिया 10/3। अब इसको डिवाइड करो, 3 बार 10 अंदर, 3 3 जा 9, 1, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 0, पॉइंट लग, पॉइंट एक, सॉरी, पॉइंट यहाँ पे लग रखा है तो 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा
9, फिर 3 3 या 9, फिर 3 3 या 9। अब ऐसे ही आगे कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी बार डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 बार हमारे पास 3 आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज देख लिया आपने। तो हमने 3 रैशनल नंबर को लेकर समझा इसको। अब देखो आगे क्या कहते हैं, आगे क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको, जरा ऑब्जर्व करो, नोटिस करो। क्या, जब पहले नंबर को मैंने डिवाइड किया तो हमने क्या देखा, रिमाइंडर 0 बन गया। दूसरे नंबर को जब डिवाइड किया देखा रिमाइंडर 0 बन गया। लेकिन जब तीसरे को डिवाइड किया तो देखा क्या, रिमाइंडर 0 नहीं बना, रिमाइंडर 0 नहीं बना। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, जब भी हम किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, या तो रिमाइंडर हमारा 0 बन जाएगा, या तो रिमाइंडर हमारा 0 बन जाएगा, या तो हमारा रिमाइंडर नहीं बनेगा 0, ठीक है। दो ही केस होगी ना हमेशा, या तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा। समझ में आई बात, यही दो केस समझना है हमको, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे भाइयों, देखो हमने रेशनल नंबर की बात की थी ना ये, ठीक है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या देखा हमने कि रिमाइंडर 0, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे द रिमाइंडर बिकम्स 0। सबको समझ में आई बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, समझ में आ रही, रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा केस, दूसरी चीज क्या देखा हमने कि रिमाइंडर इसके अंदर 0 नहीं बने, रिमाइंडर या तो 0 नहीं बनेगा, ठीक है। वो चीज भी लिख लेते हैं, सिंपल इजी है बिल्कुल। ध्यान लगा के समझना है चीजों को। हमको लगता है मैथ्स के अंदर चीजें डिफिकल्ट, एक डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, डिफिकल्ट नाम की चीज कुछ नहीं होती मैथ्स के अंदर, बस समझने की देरी होती है। और मैथ्स समझने वाला सब्जेक्ट है। कोई सोच रहा है कि मैथ्स को रट्टा मार के, फॉर्मूले रट के, कोई कॉन्सेप्ट रट के कर लेंगे, तो नहीं कर पाओगे मेरे भाई। समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के, ठीक है। और घुस के मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो आपको भी घुस के पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो चलिए केस टू, केस टू क्या बोल रहा है, रिमाइंडर हमारा नेवर बिकम 0, यहाँ पे लिख सकते हैं रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, ठीक है। या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या तो रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं, दो ही केस होगा। इसके अलावा कोई केस हमारे रैशनल नंबर के अंदर नहीं बनेगा, या तो रिमाइंडर 0 या तो रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा जब भी हम किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो जब रिमाइंडर 0 बन जाता है, जब रिमाइंडर 0 बन जाता है उसको हम नाम दे देते हैं टर्मिनेटिंग। उसको क्या बोल देते हैं हम, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 बन जाता है उसको क्या बोल देते हैं हम, टर्मिनेटिंग। और जब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बन पाता, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, देन हम उसको बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, हम उसको बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जब 0 नहीं बनता तो क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। समझ में आई बात। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे, रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, ये जो नंबर्स हैं बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। जब हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो हमने क्या देखा, बार बार नंबर्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। 3 अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन नंबर्स का। तो लिखेंगे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। किसको नहीं समझ आया मुझे अब ये बताओ, इतनी सरल और इतनी आसान भाषा में समझाने के बावजूद कौन है जिसको नहीं समझ में आया। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, देखो कभी भी रैशनल नंबर को, ऐसे रैशनल नंबर 1/2 4/2 3 10/3 ऐसे रैशनल नंबर को मिले, उसको जब डिवाइड किया जाएगा, यानी ऊपर वाले नंबर को, ये हमारा p है ये q है, p को जब q से डिवाइड करेंगे हमको या तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसको बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। जब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होगा उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझ में आई बात, अच्छा मजा आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। देखो क्लियर हो गई चीज, क्लियर हो गई। आगे आगे देख लेते हैं, देखो
अब हमको यही बोला गया था यहाँ पे कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, कि हमको डेसिमल एक्सपेंशन समझना है किसका, रियल नंबर का। तो हमने बता दिया रियल नंबर के अंदर दो नंबर, रैशनल इरेशनल, इन दोनों को समझना है। तो अभी हमने रैशनल नंबर की बात, तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। समझ में आगे बात, क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की इसी मजेदार तरीके से। तो अब हम बात करेंगे हमारे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की तो बात कर ली हमने, ठीक है। तो देखो इरेशनल नंबर, ठीक है। हमने देखा क्या रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो यहाँ पे ये रैशनल नंबर बहुत ही ईजी है, इसका बहुत ही सरल सा डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो एक नंबर ले लेते हैं, मान लो √2 और पाई, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। दोनों बहुत ही फेमस इरेशनल नंबर हमारे, √2 और पाई। तो √2 की वैल्यू होती है ना, अगर इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर, अभी आपको ये सॉल्व करने को नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा, सिंपल है, जान लो कि अगर √2 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14142 ऐसे ही। और जब पाई को सॉल्व करोगे तो आएगा 3.14159 ऐसे कंटिन्यू। तो इस तरीके से हमको नंबर मिलेंगे, ठीक है। हम देख, ठीक है। तो हमको क्या मिली, पाई की वैल्यू ये। लेकिन अब क्या बोलोगे आप कि पाई की वैल्यू, तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भैया तो हम यूज करते हैं 22/7। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको क्या बताया जाता है कि 22/7 लो, पाई की वैल्यू या तो ये लो और 3.14 लो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो हम ये लेते हैं ना 22/7 पाई की, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। समझ में आई बाबूआ, समझ में आई बाबू, समझ में आया भाई लोग? क्या पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये वो हमारी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है। असली वैल्यू ये होती है जो कि बहुत ही बड़ी वैल्यू, बड़ा नंबर है, ठीक है। ये अभी तक इस पे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड करने पे, ठीक है। तो अभी उस पर नहीं जाए हमको, बस सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं, ये आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, इसी के लगभग जो होता है पाई की वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको 22/7 लिखते हैं आंसर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। समझने में, तो हम क्या देखते हैं, देखो कभी भी किसी रैशनल नंबर को लेंगे तो इस तरीके के हमको उसको डेसिमल एक्सपेंशन मिलेंगे, इस तरीके के नंबर हमको मिलेंगे, तो हम उसको क्या बोल देंगे, हम उसको क्या बोलेंगे कि जो हमारे हमारे क्या हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, हमारे जो इरेशनल नंबर्स हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बोलोगे भैया नॉन टर्मिनेटिंग तो रियल रैशनल नंबर का भी था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, हम देखा था ना डेसिमल एक्सपेंशन हमारे इरेशनल नंबर का भी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन लेकिन देखो यहाँ पे फर्क क्या है, वो था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही टर्मिनेट होता है, ना ही रिमाइंडर का भी जीरो बनता है इसका, और ना ही ये रिपीट करता है अपने आप, कुछ अलग ही चलता है ये, ठीक है। अलग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। हम रिपीटिंग को कहीं कहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर रिपीटिंग को रिकरिंग भी दिया, तो हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, रिकरिंग भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। रिकरिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, दोनों में से कोई सही आप समझ में आए। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, सबको कंक्लूड करते हैं। हमने देखा क्या कि रियल नंबर के अंदर दो नंबर हम पढ़ते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, लेकिन जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई भी दिक्कत परेशानी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इंस्टाग्राम पेज का, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी एनर्जी के साथ हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।